नमस्कार। आज विजयवायम डायलॉग में मैं पहले आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले सप्ताह आत्मनिर्भर भारत का एक आह्वान दिया है। पिछले 2 महीने से हमारा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट होके, मजबूत होके एक लड़ाई लड़ रहा है और उसी लड़ाई में मोदी जी के टीम के एक अहम मेंबर, सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजयवायम के इस शो में मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार रविशंकर जी, नमस्ते। आपका विजयवायम डायलॉग में हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नाते हमारी पूरी टीम हमारे नेशनल प्रेसिडेंट पूनम महाजन जी के नेतृत्व में एकदम ग्राउंड लेवल पर लोगों की सहायता करने में लगी हुई है। आज मुझे आनंद होता है ये बताते हुए, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक परिवार जिन्होंने पिछले 2 महीनों में लाखों लोगों तक ना सिर्फ राशन, खान पीन तक मदद पहुंचाई, बल्कि डॉक्टरों तक, हॉस्पिटलों तक पीपीई किट पहुंचाना, साथ ही साथ लोगों के लिए दवाई का अरेंजमेंट करना, लोगों के लिए जहां लोग कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए वहां उनकी मदद करना, हर प्रकार की मदद में लगी हुई है। रविशंकर जी, आज हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे इस प्रश्न से कि जैसे हमने आज कोविड-19 जैसी एक महामारी हमारे देश झेल रही है, इसमें आपने और आपके मंत्रालय ने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। इस चैलेंजिंग सिचुएशन में ऐसा क्या था कि आपको इनिशियली जो आपको अडेप्ट करना पड़ा इमीडिएटली, जो छोटे चेंजेस करने पड़े होंगे इमीडिएटली, ताकि आप लोगों की सहायता भी कर सके और आपके काम भी ना रुके? देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद कि विजयवायम में डायलॉग कर रहा है। पूनम महाजन जी ने एक ट्वीट भी किया था मेरा अभिनंदन करते हुए। मैं पूनम महाजन जी को, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अपनी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपके सारे पदाधिकारी, आपके सारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिलों के पदाधिकारी ने, गांव के कार्यकर्ताओं ने, तो माय ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ देम। बहुत शुभकामनाएं। आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो मुझे अपने जनता युवा मोर्चा के दिनों की भी याद आ जाती है। आपको पता है कि मैंने भी 4 साल काम किया था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, और आज जो अपने मोर्चा के कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं तो उनको मुझे बहुत ही एक रोचक बात बतानी है कि हम लोग की मोर्चा की टीम क्या थी। हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, मुख्तार अब्बास नकवी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रीय महामंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान, जो अभी मुख्यमंत्री हैं। और आपको मालूम है कोषाध्यक्ष कौन थे देवांग? माननीय अमित शाह जी, जो अभी गृह मंत्री हैं। हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं। हमारे राजस्थान के अध्यक्ष थे अपने लोकसभा के स्पीकर। तो आप समझ रहे हैं कि भाजपा किस तरह से अपने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाती है काम के आधार पर। ये समझने की आवश्यकता है। हमारे आज के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आपकी बहुत अच्छी परंपरा है, विरासत है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप लोग को बहुत अभिनंदन। मैं अपने विभाग पर आऊं उसके पहले मैं अपने सभी मित्रों को एक विषय बताना चाहता हूं तो जानना बहुत जरूरी है। भारत और दुनिया में कोविड कैसा रहा? देखिए, आप जान लीजिए कि दुनिया के 15 बड़े देश जहां ये महामारी है, और मैं चीन को निकाल रहा हूं क्योंकि चीन में सच्चाई सामने आती है नहीं आती है, इसको लेकर दुनिया में जांच की बात हो रही है। तो उसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, स्पेन, ब्राजील, इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी वगैरह वगैरह। तो जब 15 देश हैं, इन 15 देश की आबादी कितनी है? लगभग आप जान लीजिए कि इनकी टोटल आबादी है 142 करोड़।
तो 15 देशों की आबादी 142 करोड़ और भारत की आबादी कितनी है? भारत की आबादी है लगभग 137 करोड़, 137 करोड़। और ये 15 देशों में जो टोटल डेथ हुई है 2,76,000 2 दिन पहले तक, और भारत में डेथ कितनी हुई है? 3,156, जो अब तक 3500 हुआ होगा। तो आप देख लीजिए कि 15 देश जहां कोरोना काफी व्यापक है, जिनकी आबादी 142 करोड़ है, वहां 2,76,866 यानी 2,77,000 लोग लगभग मरे। और भारत जहां आबादी है 137 करोड़, वहां सिर्फ 3,156 लोग मरे हैं, जो संभवतः 3,400 के लगभग हो गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्लस 1 करोड़ के पॉपुलेशन पर कितना लोग की डेथ हुई, तो इन देशों में 1940 एवरेज पर 1 करोड़, और भारत में कितनी हुई? मात्र 20। तो ये जो कुछ डेटा है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इस बात को आप देश में बताएं कृपा करके कि ये लॉकडाउन क्यों हुआ। ये लॉकडाउन मित्रों इसलिए हुआ कि कोरोना की कोई दवा नहीं है, दुआ है और लॉकडाउन है। और हमारे प्रधानमंत्री ने समझ लिया इस बात को। और देखिए 137 करोड़ के भारत में जहां इतनी विविधता है, इतना अधिक विभेद है, धर्म की, राजनीति की, आपके संप्रदाय की, जाति की, उस पूरे भारत को एक करना अपनी आवाज पर, 2 महीने से अधिक लॉकडाउन में है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो देश की आस्था है, इसको समझना चाहिए। उन्होंने समझ लिया कि डॉक्टर की बड़ी भूमिका होगी, इसे डॉक्टरों के लिए आदर पैदा करो, थाली, ताली, हेलीकॉप्टर से फूल वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बरसाया उनके ऊपर, एक दिन दीपक जलाओ देश की ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज आप में से बहुत लोग को मालूम होगा, हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही रहे हैं स्टूडेंट लाइफ में। जब हम लोग विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो उस समय शाम को हम लोग भी बिहार में थाली पीटने का काम करते थे, उस समय की सरकार के खिलाफ। लेकिन पूरा देश खड़ा हो गया। देश जागता है दोस्तों, जगाने वाला होना चाहिए। और बाकी दुनिया नहीं कर पाए, अमेरिका, इंग्लैंड सब लेट करते रहे। लेकिन आज जो भारत में कम डेथ हुई है, उसका कारण सफल लॉकडाउन है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बताना चाहिए। अब देवांग जी, आपने मुझसे पूछा कि हमारे विभाग ने क्या किया, तो मैं संक्षेप में बता दूंगा, फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। आपकी जानकारी के लिए, घर से काम करना जरूरी है, वर्क फ्रॉम होम। तो हमने नियमों को रिलैक्स कर दिया, जिसमें करोड़ रुपया सिक्योरिटी में देना पड़ता था कम्युनिकेशन के लिए, बाकी सब कुछ वो सब खत्म। आज भारत का 85% आईटी का काम घर से हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम। मैंने विभाग को कहा है कि इसको और पॉपुलर करो। मैं आपसे वीडियो से बात कर रहा हूं, कई विदेशी कंपनियां हैं, हमारी एनआईसी है। हमने कहा वीडियो डिस्कशन को और प्रोडक्ट्स बनाओ। तो हमने स्टार्टअप को इनवाइट किया हैकाथॉन में, अब तक 2000 एंट्री आ गई है। और हमारे संचार विभाग के सी डॉट ने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया है, और कल मैं देश के सारे चीफ पोस्ट जनरल से बात करने जा रहा हूं। बाकी हमने बनाया क्या, कोविड सावधान। एक ग्राम पंचायत में, एक गांव में, मान लो आपको अधिक मैसेज देना है, तो टारगेटेड मैसेजिंग, तो लगभग 21 करोड़ हमने वो सिस्टम अभी तक लोगों ने उसको यूज किया है। आपके जियो फेंसिंग क्या है? आप आइसोलेशन में हो, आप क्वारंटाइन में हो, तो आप उससे बाहर नहीं निकलो, तो बाहर निकलोगे तो आपका नंबर आइडेंटिफाई होता है। और बाकी तो विषय मैं बताऊंगा बाद में। एक मैं आरोग्य सेतु के बारे में बताना चाहता हूं, तो ये भी मेरे विभाग में ही आता है। आरोग्य सेतु में क्या है कि आपके फोन पर इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप किसी
रोगग्रस्त कोरोना से व्यक्ति के संपर्क में आएंगे तो आपका ग्रीन रेड हो जाएगा, या जिस व्यक्ति के संपर्क में वो आया और उसके संपर्क में आप आए शायद येलो हो जाएगा। ये कंप्लीटली प्राइवेसी के अनुसार है और ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप जो ऑर्डिनरी डेटा है वो 30 दिन में खत्म हो जाएगा। अगर आप लाल पाए गए, आप एफ्लिक्टेड हैं, तो फिर उसको सिस्टम में आप जाएगा नेशनल लेवल पर और आपके जिले के कलेक्टर को और वहां के सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। क्यों? आपके गांव वाले कोई हैं, उनको बताएंगे भैया तुम्हारे संबंधी जो मुंबई में हैं वो कोरोना से प्रभावित है, आप सावधान हो जाओ। तो ट्रेसिंग करने का यह तरीका है और किसी कीमत पर 180 दिन में डेटा अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अभी देश के 11 करोड़ लोगों ने देवांग ये डेटा डाउनलोड कर दिया है। तो कुछ लोग बिना मतलब का हल्ला करते हैं तो करने दीजिए, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए है। ये मैंने कुछ प्रमुख चीजें बताई, आगे फिर और चर्चा करूं।